आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में यह असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली महकमे सेहत के मुताबिक कौमी राजधानी में 5 से 9 जनवरी के दरमियान दर्ज की गई मजमूई 46 अमवात में से 11 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके की दोनों खुराकें दी गई थीं। ऐसे में कोरोना के टीकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कोरोना वायरस पर इतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि उनमें से बेशतर महलूक पहले से ही किसी बड़ी बीमारी के शिकार थे। वादेर की राजधानी दिल्ली में अब तक इस महीने में मजमूई तौर पर कोविड मरीजों की मौत 70 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में लगातार 2 दिन हफ्ता और इतवार को 17 अमवात दर्ज हुई हैं। 5 दिनों में हुई मजमूई अमवात 46 में से 34 में कैंसर और दिल या गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। पेश करदा जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में दाखिल होने के बाद कामरेड्डी वाले 21 अफराद को कोविड से मुतासिर हो गए थे। मजमूई अमवात में से 32 मरीजों को अस्पताल के ICU वार्ड में दाखिल कराया गया था। गुज़िश्ता 5 दिनों में मरने वालों में निस्फ से ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे। उनमें से 25 लोग 60 से ज़्यादा उम्र के थे, जबकि 14 मरीज 41 से 60 साल के थे, 21 से 40 के 5, जबकि 16 से 20 साल का 1 और 0 से 15 साल के 1 की मौत हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई अमवात में से 12 ने अस्पताल में दाखिल होने के एक ही दिन में दम तोड़ दिया था। अस्पताल में दाखिल होने के एक दिन के अंदर 11 मरीजों की मौत हुई। दाखिल होने के 2 दिन बाद 6 की मौत हुई। 3 से 7 दिनों के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई और 3 की मौत अस्पताल में दाखिल होने के 7 दिनों बाद हुई। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,50,000 नए इन्फेक्शन सामने आने की इत्तला मिली है, जबकि 3,489 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक कोविड का आलमी आदाद शुमार 30.80 करोड़ को उबूर कर चुका है, यानी 30 करोड़ 80 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। दरियास्ता चीन के शहर तियानजन में एक दिन में ओमाइक्रॉन और कोरोना के कुल 40 केसेस सामने आने के बाद जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अमेरिका में कोरोना केसेस ने एक बार फिर अपने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका में नए मुतासरीन की तादाद 3.8 लाख है, जबकि फ्रांस में 2.69 लाख लोग मुतासिर पाए गए हैं। अगर हम अमेरिका में एक्टिव केसेस को देखें तो 1.81 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। एक्टिव केसेस से मुराद वो मरीज हैं जो ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में वबाई अमराज के बाद दूसरी बार एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। पीर को अमेरिका में 10.13 लाख नए कोविड मुतासरीन पाए गए। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका में पहली बार 10 लाख केसेस सामने आए थे, जिसके बाद सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की कोरोना वबा की निगरानी करने वाली टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। अमेरिका में पीर तक कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन आदाद शुमार 60 मिलियन से तजावुज़ कर चुके हैं, जो कि आलमी सतह पर कोरोना की तादाद का तकरीबन 20% है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जबकि भारत का नाम दूसरे नंबर पर आता है। इस वायरस से मरने वालों की तादाद 8,37,554 हो गई है। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 60 लाख किसानों के अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपए जमा करते हुए एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बगैर 1 रुपया लिए कि रियासत में करोड़ों रुपयों के तरक्याती इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से TRS हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदें मज़ाक़ खेज़ हैं। रियासती वजीर बराए तवानाई जगदीश रेड्डी का टेस्ट कोविड-19 के लिए मुस्बित आया है। वजीर ने कहा कि वो कोरोना वायरस की हल्की अलामात में मुब्तला है और टेस्ट करवाने पर उनका नतीजा मुस्बित आया है। वजीर ने कहा कि मैं घर में तन्हाई में चला गया हूं और मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ रवाबित में रहें, करीब रहे हैं, वो भी अपना टेस्ट कराने जाएं।
कोविड पीर के रोज रियासत में कोविड-19 के मामलात में हल्की कमी देखने में आई। पीर को तेलंगाना से 1825 केसेस रिपोर्ट हुए और मुस्बित शरह 3.5% से घटकर 2.5% हो गई है। दूसरी जानिब 351 अफराद कोविड-19 से डिस्चार्ज किया गया, जबकि एक शख्स वायरस से दम तोड़ गया है। इस वक्त रियासत में फाल केसेस की तादाद 1500,000 तक पहुंच गई है और रिकवरी की शरह 97.26% तक गिर गई है। रियासत भर में रिपोर्ट होने वाले 1825 केसेस में से 1442 ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट है। इसके बाद मेडचल मलकाजगिरी में 201, रंगारेड्डी और संगारेड्डी से 51 और हनमकुंडा से 147 केस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने पीर को 2.74 लाख लोगों को वैक्सीन फराहम की, जिसमें से 1.13 लाख को पहली खुराक और 1.39 लाख को दूसरी खुराक दी गई। दनियासना पीर को 22,045 कोविड की बूस्टर खुराकें दी गई। नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन, मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से सवाल किया कि क्या बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों को मुफ्त क़यामत व आम के साथ तालीम की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि तेलंगाना में अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए यह सहूलत फराहम करने के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेस में आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी ममालिक रवाना होने के लिए 20 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। उसी तरह रियासत में चलाई जाने वाली रैतु बंधु, रैतु बीमा, KCR किट मिशन भगीरथा मुल्क भर में मिसाली हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, प्रकाश जावड़ेकर और असम के वज़ीर आला की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। మళ్ళీ ఈ రోజు మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ గారు మహబూబ్ నగర్ లో అడుగు పెట్టాడు. ఇప్పుడే వీళ్ళు ఏం విమర్శిస్తున్నారు? నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి వెళ్ళి మాట్లాడమని చెప్పండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా చెందలేదా? వాళ్ళ రాష్ట్రాలతోనే పోల్చుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వము నీతి ఆయోగ్ ప్రధానమంత్రి గారు దాని చైర్మన్, అంటే ఇదివరకు ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి గారు దాని చైర్మన్. పార్లమెంట్లో వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్లో నేను ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు, అన్ని పథకాల మీద మాట్లాడతాను. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు, అస్సాం ముఖ్యమంత్రి గారు, నేడు వచ్చినటువంటి ఫడ్నవీస్ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, మీ 4 రాష్ట్రాలతోని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పుచ్చుకుందాం. మీరు నలుగురు ఒకటేసారి అండి, నలుగురు ఒకటేసారి అండి రవీంద్ర భారతిలో కూర్చొని చర్చించుకుందాం. మీ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా, మా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా? మీ పాత రాష్ట్రాలు, పెద్ద రాష్ట్రాలు ఇవాళ GSDP గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ प्रोडक्ट GSDP। रियासती कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने आज INN से बात करते हुए कहा कि किसी के मरने पर या हादसे की वजह से कोई मर जाए तो मरने वालों के अफराद खानदान से मिलकर उन्हें पुरसा देना और उनसे इजहार यगानगत करने की हमारे मुल्क की रिवायात हैं और तहजीब में शामिल है, लेकिन TRS हुकूमत उसको नहीं मानती है, न खुद पुरसा देने जाती है और न ही किसी को उसकी इजाज़त देती है। हाल ही में टीचरों के तबादले किए गए, जिससे दिल बर्दाश्त होकर एक टीचर ने खुदकशी कर ली तो एक हेडमास्टर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। जी निरंजन ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी उनके अफराद खानदान से मिलकर उन्हें पुरसा देने की कोशिश की तो TRS हुकूमत ने पुलिस के जरिए कांग्रेस पार्टी के कायदीन को रोक दिया। TRS के एक रुकन असम्बली के बेटे की हिरासानी से रामकृष्णा ने इज्तिमाई खुदकशी कर ली, लेकिन इस वजीर को चीफ मिनिस्टर ने बरतरफ नहीं किया।
कार्यकर्ता लोग वहाँ जाकर उस फैमिली से मिलने के वास्ते कोशिश करें तो उन लोग को भरोसा दिलाने के वास्ते इस दुर्घटना को से अपना चिंतन व्यक्त करने के वास्ते जाने से पुलिस वालों को इस्तेमाल करके रोक रहे हैं। खुद इन लोग नहीं जाते, जो टीआरएस के मिनिस्टर्स नहीं जाते, उनके एमएलए नहीं जाते। अगर कोई दूसरे लोग गए तो नहीं, ऐसा रोकना ये सरासर गलत है, अपना परंपरा का विरुद्ध है, अपना संस्कार का, भारतीय संस्कार का विरुद्ध है। अभी भी ये टीआरएस गवर्नमेंट आंखें खोलना चाहिए। सबिता इंदिरा रेड्डी जी उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर है, एक लेडी है, क्या उनका जिम्मेदारी नहीं बनता? एक लेडी टीचर ने ट्रांसफर के वजह से, दूरी के वजह से उन्हें खुदकशी कर ले के गुजर गए, तो एक मंत्री के नाते उनका जिम्मेदारी नहीं होता क्या? पुरसा दिलाने के वास्ते, वो फैमिली के पास जाने के वास्ते, उनके बच्चों को ने पुरसा दिलाने के वास्ते जाने का जिम्मेदारी नहीं बनता क्या? उन लोग नहीं जाते, ठीक है, मगर दूसरे लोग जा रहे, तो कल जीवन रेड्डी सब जा रहे थे, जाते रहे तो कई को रुकना? पुलिस वालों का इस्तेमाल कई को करना? पुलिस वालों भी सोचना चाहिए उनका ये ज्यादती कहां तक सही है, समझ के काम करना चाहिए। हाल में कोत्तागुडम में एक्स मिनिस्टर और प्रेजेंट टीआरएस एमएलए साहब के लड़के का केस अपन देखे। रामाकृष्णा बोलकर एक व्यक्ति ने पूरा फैमिली के साथ खुदकशी कर ली है। अपना सेल्फी वीडियो में बताए कि उनका बीवी को ने उनके पास भेजा, तो वो एमएलए साहब के लड़के के पास भेजाने के वास्ते जो बोले, सेल्फी में रोते हुए बोले, मेरे को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उस वास्ते मेरे बच्चों के साथ मैं खुदकशी कर ले तुम बोल के बोले। उसको बचाने आरटीसी के इलाकाई मैनेजर विजय भास्कर ने कहा कि हनमकुंडा से मेदारम के लिए बस खिदमत से आज से शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बस हनमकुंडा से सुबह 7 बजे और मेदारम से शाम 4 बजे शुरू होंगी, जबकि बड़ों के लिए बस का किराया 125 रुपये फीकस और बच्चों के लिए 65 रुपये है। दूसरी जानिब ओहदेदारों ने 16 से 19 फरवरी तक होने वाली यात्रा के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। 16 फरवरी को देवी सरलम्मा को बागेडड्डा राजू और गोविंद राजू के साथ जुलूस के साथ किन्नीपल्ली से मेदारम गुड्डे मरकज मुकाम तक लाया जाएगा और अगले दिन यानी 17 फरवरी को सारक्का को चिलकाला गड्ढा से लाया जाएगा। 18 फरवरी को अकीदतमंद देवी को पूजा करते हैं और अगले दिन जंगल में देवियों की वापसी के साथ यात्रा का इख्तिताम होता है। साबिक वजीर आला महाराष्ट्र फर्नांडिस का शमशाबाद एयरपोर्ट पर सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, कौमी ओबीसी मोर्चा बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक वजीर DK अरुणा और दीगर कायदीन ने वालेहाना खैर मकदम किया। बाद अज़ां फर्नांडिस ने महबूब नगर के लिए रवाना हुए, जहां ये सरकारी मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने और जियो 317 को वापस लेने का मुतालबा करने के सिलसिले में मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी तेलंगाना में दरमियानी दौरानिया के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कौमी बीजेपी कायदीन के तेलंगाना के दौरों को मुमकिन बना रही है और इस तरह से अवाम के दरमियान रहते हुए 2023 के आम इंतखाबात या उससे कबल मुनक़िद होने के वाले दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ मुसलसिल सौतेला रवैया इख्तियार किए हुए संक्रांति त्यौहार के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जो 200 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही, इसमें एक भी खुसूसी ट्रेन तेलंगाना से बिलखुसूस हैदराबाद और सिकंदराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और निज़ामाबाद से नहीं चलाई जा रही है, जबकि ज़्यादातर खुसूसी ट्रेनें तेलंगाना की पड़ोसी रियासत
आंध्र प्रदेश से चलाने का तेलंगाना के मुसाफिरों को त्यौहार जैसे मुसाफिरों को मुश्किल से दो चार करते हुए आंध्रा के काकीनाडा, नरसापुर, विजयवाड़ा, कर्नूल से ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद में मुकीम अफराद अपने अपने मुकामात रियासत के अजला के अलावा आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र रवाना होने वाले अफराद का हुजूम नजर आ रहा है। हालांकि साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से 200 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला करते हुए मुसाफिरों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गोदावरी, गौतमी, फलकनुमा, कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेनों में सैकड़ों मुसाफिरों का टिकट वेटिंग लिस्ट में होने की वजह से मुसाफिर अपने टिकट कंफर्म होने का इंतजार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर करने की वजह से हुजूम जमा हो गया है और मुसाफिरों को कानून के रहनुमाना खतूत के उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए हैं। ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। मुल्क में अदबी और तहजीबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का 28 से 30 जनवरी वर्चुअल इनेकाद अमल में आएगा। हुकूमत के पाबंदियों के बाद फेस्टिवल को फिजिकल मुनक़द न करने का फैसला किया गया। इस फेस्टिवल में 30% इजलास होंगे, 30 मुख्तलिफ इजलास होंगे। सदर नशीन इस्तकबालिया कमेटी जयश रंजन IAS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फेस्टिवल में शिरकत के ख्वाहिशमंद को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस मरतबे फेस्टिवल में जमाल अहमद की फिल्म रहम नुमाइश के बाद उस पर तफसीली मुबाहिसा होगा। हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में यूनाइटेड किंगडम को मेहमान मुल्क का दर्जा दिया गया है, जबकि हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ देने के मकसद से पंजाबी ज़बान को मुंतखब किया गया। इस फेस्टिवल में आर्ट्स, फिल्म और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर मबाहिस होंगे। ये हर साल की तरह इस साल भी जनवरी के महीने में 12वां हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 28, 29 और 30 तारीख को ये फेस्टिवल यहाँ पर हैदराबाद में चलेगा। हमारी उम्मीद थी कि इस साल इस फेस्टिवल को इन पर्सन किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, आमने सामने बैठ के ऑथर्स अपनी किताबों के बारे में बताएं, लोग उनसे सवाल पूछें, लेकिन अभी बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है, सबको मालूम ही है ये बात। तो इस बार ये जो फेस्टिवल है इसको हम लोग वर्चुअल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा लोग इसमें शरीक हो पाएंगे। यूट्यूब जो हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का चैनल है, यूट्यूब के ज़रिए से सारे प्रोग्राम्स देख पाएंगे। हर साल हम लोग किसी दूसरे देश को एक पार्टनर देश का ओहदा देते हैं। इस साल ये ओहदा यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन को दिया गया है और हर साल एक भारतीय भाषा को हम लोग एक पार्टनर भाषा का ओहदा देते हैं। तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने तमिल और मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, इस तरह बंगाली, इस तरह की भाषाओं को हम लोगों ने साथ रखा था। इस साल हम लोगों ने पंजाबी को वो ओहदा देने का फैसला किया है। और ब्रिटेन के कल सुबह मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद के जामबाग इलाके में वाक़ UPHC में एक चोरी की वारदात पेश आई थी, जिसमें चोरों ने एक UPS, 2 मॉनिटर्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और बच्चों को दिए जाने वाले बेशतर इंजेक्शंस और ऑटोपेटाइड्स की चोरी की थी। मीर चौक पुलिस ने अंदरून 24 घंटे 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीर चौक B आनंद ने मीडिया को बताया कि इंस्पेक्टर अप्पल नायडू, एडिशनल इंस्पेक्टर राम बाबू और उनकी टीम ने 24 घंटों में जावेद खान और गौस पाशा को गिरफ्तार करके मसरूखा माल बरामद किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि इन दोनों के माजी में भी सुल्तान बाजार, चादरघाट और चंचलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में चोरी की वारदातें अंजाम देने का रिकॉर्ड मौजूद है। B आनंद ने बताया कि इन दोनों को अदालत में पेश किया जा रहा है। मीर चौक पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में एक UPHC हेल्थ सेंटर है। कल ये सेंटर मिडनाइट में एक चोरी हुआ। इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और BCG वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स, मेडिकल इक्विपमेंट को अननोन पर्सन्स चोरी करके लेके गए। सुबह
हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर लिंगामूर्ति साहब मिर्चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए तो इमीडिएट हमारा मिर्चौक SHO केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करे। इन्वेस्टिगेशन में हमारा मिर्चौक इंस्पेक्टर अप्पल नायडू, एडिशनल इंस्पेक्टर राम बाबू एंड क्राइम स्टाफ अच्छा काम करके विथिन 24 आवर्स ये चोरों को अरेस्ट करे। ये चोरों जावेद खान और गौस पाशा बोल के 2 जने हैं, खाली कबर में रहते। ये लोगों को पुराना रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। चादरगढ़ में, सुल्तान बाजार, चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में इसकी पहले केसेस करे सो है, चोरी केसेस में इन्वॉल्व है। और ये लोगों हॉस्पिटल के सामने, वही हॉस्पिटल के सामने ऑटो पार्क करे तो ऑटो का टायर्स भी चोरी करे, वो पूरा रिकवरी करे। चोरी करे तो पूरा आइटम्स को, वैक्सीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और सिस्टम्स को, टायर्स को पूरा रिकवरी करे और ऑनरेबल कोर्ट में ये लोगों को। ये अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आया, जहां कृष्णा जिले के चंदरलापाडू मंडल के एत्तूरी गांव के 5 तलबा पीर को कृष्णा नदी में तैराकी करते हुए डूब गए। उसके साथ ही एड्डूरू गांव में एक सानहा हो गया, सारा गांव सोग में डूब गया। तफसीलात के मुताबिक गांव के अजय, चरण, बासु, सनी और माइला राकेश और सरकारी स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ रहे थे। पुलिस ने बताया कि सभी कृष्णा नदी में तैराकी के लिए गए थे क्योंकि संक्रांति की छुट्टियों पर थे। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने कृष्णा नदी में तलाशी मुहिम शुरू की और तैराकों की मदद से 3 बच्चों की लाशें ढूंढने में कामयाबी हासिल की। NDRF के एहलकारों को मनेरू वागू में लापता बच्चों की लाशें मिली हैं, जबकि बाकी 2 बच्चों की तलाश जारी है। कहा जाता है कि पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से ये बच्चे बह गए। बच्चों के दरिया में डूबने से अहले खाना सोग में डूब गए हैं। पूरा गांव का माहौल सोगवार है। नलगुंडा में एक शख्स जिसके बारे में शुबह के छुपे हुए खजाने की कुर्बानी दी गई थी, ज़हनी तौर पर माजूर पाया गया था। पुलिस ने मुतासरा की शनाख्त के लिए मुतासरा का चेहरा सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसे जहंदर नायक 30 साल के तौर पर उसकी शनाख्त हुई, जो सूर्यापेट जिले के पाला कोविड के सिन्नहपाड़ का रहने वाला है। पुलिस के शुबा है कि ये इंसानी कुर्बानी है क्योंकि नलगुंडा जिले के चोली गोरारम के एक शख्स को भी इंसानी खजानों के लिए इंसानी कुर्बानी के तौर पर कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक जहेंदर नायक, जो जहनी तौर पर माजूर था, गुज़िश्ता 5 सालों से अपने वालिदैन से दूर रह रहा था। वो रंगारेड्डी ज़िले में इब्राहिमपट्टनम के तुर्कामजाल में मंदिर के अहाते में रहता था। पुलिस ने कहा, उन्होंने मजीद कहा कि उस केस के मुजरिमीन का पीछा करने के लिए 8 टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने मजीद कहा कि उस शख्स के कटे हुए सर को देवरकुंडा के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया और बालों और जील के नमूने DNA टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजे गए थे। इस दौरान पुलिस को इस शख्स का धड़ अभी तक नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में आंध्र प्रदेश की हुकूमत, जिसने मंगल को रियासत में जगन अन्ना स्मार्ट टाउनशिप का आगाज़ किया है, जगन अन्ना स्मार्ट टाउनशिप के लिए वेबसाइट का आगाज़ किया है। इस मौके पर बात करते हुए CM जगन मोहन ने कहा कि 30 लाख मकानात पहले ही तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद ये है कि हर गरीब के पास घर हो। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मकानात की तामीर शुरू हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुतवस्सत तबके के लोगों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि माली मजबूरियों के लिहाज से 150 से 200 मुरब्बा गज के प्लाटों का इंतखाब 240 मुरब्बा गज का इंतखाब करने का इम्कान है। पहले मरहले में धर्मावरम, मंगलगिरी, रायचोटी, कुंडुकूर, कावाली और एलूरू में प्लाट अलाट किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर हल्के में जगन अन्ना स्मार्ट टाउनशिप कायम की जाएगी। पहली किस्म गुंटूर जिले के मंगलगिरी के करीब, नावलूर जिले अनंतपुर में धर्मावरम, जिले प्रकाशम में कुंदकूरू, कड़पा में रायचोटी, नेल्लूर जिले में कावाड़ी और मगरबी गोदावरी जिले के एलूरू में लेआउट तैयार किए गए हैं। तमाम परमिट और सहूलियत के साथ डिमांड के मुताबिक 150, 200 और 240 मुरब्बा गज के प्लाट तैयार किए जा रहे हैं। अलाट किए गए मकानात में मुतवस्सत तबके के लोगों को, जिनकी आमदनी 18 लाख रुपए से कम है, वाज़े
अमाल और दीगर तमाम सहूलियात होंगी। सालाना आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कहा कि अहले ख़ानदान इस वेबसाइट के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं और मुकर्ररा रकम साल के दौरान 4 किस्तों में अदा की जा सकती हैं। తో పాటు అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఉన్న ఒక డెవలప్డ్ ప్లాట్ ను అందించే ప్రయత్నమే ఈ జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్స్ పథకానికి ఈ రోజు నుంచి ఈ సంక్రాంతి పండుగ వేళలో శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం। जगन हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है और रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पीर को चीफ मिनिस्टर जगन ने कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रियासत भर में कर्फ्यू लगाने और जिस्मानी फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि रियासत में रात का कर्फ्यू 31 जनवरी तक नाफिज रहेगा। हुकूमत ने कर्फ्यू से मुताल्लिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं और कर्फ्यू से चंद खिदमात के लिए छूट दी गई है। अस्पतालों, दवाखानों की दवाओं की दुकानों, अखबारात, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, IT खिदमात, बिजली की खिदमात, पेट्रोल स्टेशन, मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुलाजमीन, डॉक्टरों, अमला और हवाई अड्डों पर जाने वाले मुसाफिरों को रात के कर्फ्यू से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नीज़ हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर जाने और जाने वालों को इजाज़त है, आने जाने वालों दोनों को इजाज़त है। हामिला खवातीन और बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए भी मुस्तस्ना है। चीफ मिनिस्टर जगन ने हुकाम को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में कोविड पाबंदियों को नाफिज किया जाए। हुकूमत ने अवामी मुकामात पर सिर्फ 200 लोगों की इजाज़त दी और 100 लोगों को घर के अंदर, थिएटर और मॉल्स में 50% की इजाज़त दी गई है और मास्क लाजमी करार दिया गया है। उसने ये भी हुक्म दिया कि मंदिरों में जिस्मानी फासले का बरकरार रखा जाए और दुकानों, मॉल्स वगैरह में कोविड के रहनुमा खतूत पर अमल न करने पर 10,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि 104 कॉल सेंटर्स को मजबूत किया जाए क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। हुकाम को इस सिलसिले में रहनुमा खतूत तैयार करने की उन्होंने हिदायत दी। आंध्र प्रदेश की हुकूमत मैटरनल एंड चाइल्ड एक्सप्रेस की खिदमात को मजीद वसीयत देने जा रही है। 102 गाड़ी एम्बुलेंस की गाड़ियों को जो सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद माओं को बाहिफाजत घर ले जाएगी। उस वक्त रियासत भर में 270 तल्ली बिड्डा एक्सप्रेस गाड़ियां बच्चों को घर पहुंचाती हैं। उनके अलावा हुकूमत अपनी खिदमात को मजीद 230 गाड़ियों समेत कुल 500 गाड़ियों के साथ बढ़ा रही है। तिब्बी और सेहत के एहलकार सरकारी अस्पताल तक जच्चा व बच्चा के एक्सप्रेस रसाई के लिए खिदमात को कर रहे हैं जो एक दिन में 2 से 5 डिलीवरियों को संभालता है। जनवरी से 500 गाड़ियों की खिदमत शुरू होने की मशक़ें जारी हैं। इस वक्त काफ़ी गाड़ियां नहीं हैं या बाज़ इलाकों में कारें, बसें और बच्चे अपने खर्चे पर घरों पर जा रहे हैं। गाड़ियों की मज़ीद खिदमत की दस्तियाबी से गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों पर ट्रांसपोर्ट के अखराजात फ़िलहाल तल्ली जीविका का बोझ कम होगा। एक्सप्रेस खिदमत फराहम कर रही कंपनी जीवी के इस माह से 500 गाड़ियों के वसअत दे रही है। अमेरिका में मालिजिन के एक ग्रुप ने साइंस के मैदान में एक अहम पेशरफ्त की है। डॉक्टरों ने सुअर यानी खंजीर का दिल इंसान के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया है। ऐसा कारनामा पहली बार अंजाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों ने यह कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने जनियाती तौर पर तब्दील शुदा सुअर के दिल को इंसानी जिस्म में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट किया। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन डॉक्टरों ने पीर को दिए गए अपने बयान में बताया कि सर्जरी को 3 दिन हो चुके हैं और मरीज की हालत अब ठीक है। यह एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। हालांकि यह बताना अभी कबल वक्त होगा कि आया ऑपरेशन कामयाब रहा या नहीं। अहम बात यह है कि कई दहाइयों से साइंसदानों के जहन में यह सवाल था कि क्या ज़रूरत पड़ने पर जानवरों के अज़ा को इंसानी जिस्म बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह कामयाब पेवेंदकारी उसका जवाब है। डॉक्टरों के मुताबिक इस ट्रांसप्लांट ने साबित कर दिया है कि जनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानवर का दिल इंसानी जिस्म में काम कर सकता है। गार्जियन के मुताबिक 57 साल मरीज डेविड बेनियट ने कहा कि मेरे जहन में सिर्फ यही सोच थी कि मुझे मर जाना चाहिए या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मैं जीना चाहता हूं। मैं जानता था कि यह अंधेरे में निशाना लगाने के मुतरादिफ है, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के सिवा
कोई चारा नहीं था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।